Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Research classes, and yes, this is most awaited session on business research method. Sorry, time nahi mila because I'm already working on DS, FM, CTCF and many other subject. So sorry for late guys, and yes, start करते हैं. 2 marks के question I'm not going to explain. आप कहीं से भी workout कर लो 2 marks के questions को. Directly I'm going to tell you कि जो ज़्यादातर 5 marks के लिए आते हैं. तो यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप. शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है या बिग क्वेश्चन भी आ सकता है. रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप. ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफाइन हाइपोथेसिस. कि हाइपोथेसिस क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस के बाकी भी टाइप्स आप लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगेन 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है. और फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि आप लोग बाकी का भी पढ़ो जो आपको करेक्ट लगता है, ठीक है. एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग and errors in sampling. 5-10 marks. Explain the concept of sampling and errors in sampling. Then difference between quantitative and qualitative research. इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स के रिसर्च भी करने हैं, उसके टाइप्स भी करने हैं. डिफरेंस किसी का भी पूछा जा सकता है, या सेपरेटली क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 5 मार्क्स क्वेश्चन. आपको और भी एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चंस कॉलेज से मिले हैं तो आप वो भी पढ़ लो, ठीक है. मैंने मोस्ट वीआईएमपी क्वेश्चन बताए हैं. मेरा टारगेट यही है कि एटलीस्ट मिनिमम पासिंग तो होना चाहिए. आपको स्कोरिंग करना है तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. 10 मार्क्स के लिए देखो, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है 10 मार्क्स के लिए. अगर आप देखेंगे 10 मार्क्स के लिए, तो ड्राफ्ट क्वेश्चनरी फॉर प्रमोटिंग. मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर ग्रीन एंड सॉरी, ग्रीन यहाँ पे डबल डबल हो गया, फॉर ग्रीन एंड स्मार्ट पुणे सिटी. तो उसके लिए आप ड्राफ्ट क्वेश्चनरी करो. ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए तो हमेशा पूछते हैं. यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया है आपका, और भी और कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चनरी ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है. उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. देन डेवलप अ रिसर्च प्रपोजल. ये भी 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप करो ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ टुडेज यूथ. तो आपने जो डेस्क रिसर्च किया है या आपने जो मिनी प्रोजेक्ट्स किए हैं, वहाँ पे आपने जैसे क्वेश्चनरी वहाँ पे तैयार की है एंड रिसर्च किया है लोगों को फॉर्म भेज के, उसी टाइप में आपको क्वेश्चनरी प्लस रिसर्च डेवलप प्रपोजल, ऐसे उस टाइप में आपको करना है. तो वो ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो ये इसका आंसर तो आप डेफिनेटली अच्छे से लिख सकते हो. वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि मैम न्यूमेरिकल्स ले लो. देखो, हमने फर्स्ट जो आपका कौन सा सब्जेक्ट था उस पर न्यूमेरिकल्स किए थे लेकिन आए नहीं, तो बहुत सैड पॉइंट रहा है कि यो क्यों किया था आया नहीं. तो अभी भी हमें गारंटी नहीं है यहाँ पे कि न्यूमेरिकल्स आएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हिस्टोग्राम वाला पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है. वीडियो यूजफुल लगे तो एटलीस्ट लाइक कर दो. ब्लेम करना तो सभी लोग जानते हैं, राइट. डिसलाइक एंड हेड कमेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं. अगर यूजफुल है तो लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो. दैट्स रियली मोटिवेट्स अस गाइस, ठीक है. चलो यहाँ पे यस, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड द मोड फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से है. आई डोंट नो कौन से है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में से है. तो यहाँ पे सैलरीज आर गिवन, सी सैलरीज गिवन है एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है. ये डेटा हमें डायग्रामेटिकली दिखाना है, मतलब उसका स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया कि हिस्टोग्राम निकालो एंड फिर उस पर हमें मोड को भी रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग दिया है हिस्टोग्राम एंड एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया. अभी एक्स एक्सिस की वैल्यूज देखिए, मैंने 30 से स्टार्ट किया है क्योंकि हमारे पास 30 का ही डेटा है, ठीक है. अगर 10 to 20 होता तो मैं यहाँ पे 10 20 ऐसे ड्रॉ कर लेती. और यहाँ पे ये जो साइन है वो स्ट्रेच किया हुआ साइन है. अगर हम 10 न लेते हुए डायरेक्टली नेक्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं
तो वो लाइन स्ट्रेच की है, स्ट्रेच नहीं है, उसके अपोजिट क्या होता है वैसे वो साइन दिखाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे अप टू 100 देखो 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, क्योंकि 100 तक यहाँ पे डेटा है तो यहाँ एक्स एक्सिस पे वो प्लॉट किए हुए हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट नंबर इज, यस सबसे हाईएस्ट 115 है, इसीलिए वाई एक्सिस पे मैंने 10 से लेके जितने भी पॉइंट्स थे मतलब मोर देन 120 ड्रॉ कर लिए। तो ऐसे ड्रॉ करने हैं एंड हिस्टोग्राम अभी कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट जो ग्रुप है 30 to 40 उसकी वैल्यू जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की वो है 20। तो यहाँ पे देखो मैं जो बार ड्रॉ करूँगी 30 to 40 में अप टू 20 ड्रॉ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे 20 ऐसा ड्रॉ मैं करूँगी अप टू 20, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 20 है। ओके, नेक्स्ट देखिए 40 to 50 की वैल्यू क्या है 30 है। तो अगेन मैं जो कंटिन्यूअसली मतलब इसके साथ में इसको ड्रॉ करूँगी 40 to 50, ओके ऐसे अप टू 30 मैं यहाँ पे लिखूंगी कि ये मैंने 20 तक ड्रॉ किया है, ये 30 तक। देन यहाँ पे देखो ये 60 है, 50 to 60 वाला जो है वो 60 है, तो 60 यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे आप लोगों को ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट इज 60 to 70 वाला 75 है, तो 75 देखो 80 एंड 70 के बीच में, एग्जैक्टली 75 नहीं है लेकिन हम क्या करेंगे 80 एंड ये जो वैल्यूज है यहाँ पे समझो, ये जो 80 एंड 70 एंड 80 है उनके बीच में हमने ड्रॉ किया है, दैट डिनोट 75। तो यहाँ पे भी लिख लो ये 60 ड्रॉ किया है हमने, ये 75 है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो ग्रुप है 70 to 80 का उसकी वैल्यू क्या है 115। तो 7 to 18 115, ये यहाँ पे देखो अप टू दिस इतना ड्रॉ होगा, इन बिटवीन 110 एंड 120। आपको प्रॉपर स्केल यूज करके ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 115। नेक्स्ट जो है 80 to 90 इज 100, तो 100 एग्जैक्ट फिगर है यहाँ पे देखो मैं 100 ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे 100 है और वो अप टू 90 ऐसे 100। फिर जो लास्ट वाली वैल्यू है 90 to 100 की वो 60 है, तो 60 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो हो गया है दिस इज व्हाट वी कैन कॉल्ड हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम हो गया। लेकिन हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि फाइंड मोड, तो मोड फ्रॉम द ग्राफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू है ग्राफ में यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू इज 115। तो उसको क्या करना है उस बार को यहाँ पे देखो अच्छे से कि ये जो साइड है यहाँ पे जो साइड है उसको कनेक्ट करना है जो नेक्स्ट टच हुआ है नेक्स्ट बार, एंड ये जो पॉइंट है इसको भी ऐसे कनेक्ट करना है डॉटेड डॉटेड लाइन से अप टू यहाँ पे जो सेकेंड बार टच हुआ है वहां पे ड्रॉ करना है। एंड देन आपको क्या करना है ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट है मतलब जहाँ पे वो दोनों पॉइंट क्रॉस हो गए हैं यहाँ पे देखो इस पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नीचे ड्रॉ करनी है। ओके एक मिनट मैं फिर से दिखाती हूँ स्ट्रेट लाइन, एंड ये जो वैल्यू है यहाँ पे समथिंग बिटवीन 70 to 80। ओके तो ये हमारा मोड है, तो ये भी ये जो कुछ वैल्यू है यहाँ पे ये मोड है, दिस इज मोड। ओके और आप इसे ये जो क्लास है 80 70 to 80 ये है मॉडल क्लास। इसे मॉडल क्लास क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 115। ओके तो ये यहाँ पे प्लॉट किया है, ये प्लॉटिंग देखो कैसे क्रॉस किया, उनके बीच में मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, वो जहाँ पे कनेक्ट हो रही है दिस वैल्यू इज मोड। तो हम कहेंगे मोड इज समथिंग 75 76 या 78, 76 तो डेफिनेटली आ सकता है,
76 या 77, तो मोड की वैल्यू समथिंग 77 अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम ऑफ हिस्टोग्राम, एंड उसमें से ही हमने मोड को फाइंड आउट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट यस important question and one numerical of business research. Thank you for watching. All the best. Please like, share and subscribe. Okay. Yes, thank you for watching. All the best. Bye bye.